हेलो एवरीवन, मैं विक डोभाल और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज जो है हमने वर्णमाला शुरू कर दिया है और ये जो ऊपर जो उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी जेई के लिए जो है ये वीडियो जो है जो बनेगी, जो अभी इसके बाद जो हिंदी का जो आएगा सारा कुछ, तो ये टॉपिक टू टॉपिक में लेके चलेंगे हम लोग अभी इसका जो है सीरीज़ नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि सीरीज़ से अभी आपको समझ में कम आएगा, तो इसलिए हमने टॉपिक टू टॉपिक लेके चला है। जैसे हमने वर्णमाला में जो हमने दो टॉपिक जैसे बना रखे हैं, जैसे कि एक हो जाएगा स्वर हमने बनाया हुआ है और एक हमने जो है व्यंजन बना रखा है। तो स्वर और व्यंजन को जो है अलग अलग, स्वर का वीडियो अलग आएगा और व्यंजन का वीडियो अलग आएगा, तो इस टाइप का हमने इसको बनाया है ताकि आप लोगों के सामने बेहतर तरीके से आ जाए। ठीक है। तो अभी जो हमारे साथ टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हैं उनकी संख्या अब 2200 हो चुकी है, इससे प्लस ही हो चुकी है। तो जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और बाकी जो है आप इस नंबर पे जो है हमें मैसेज कर सकते हैं कि आखिर जो है आपको जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, इस टाइप का। क्योंकि अभी इसका जो है हम लोग ये पैकेज तैयार करेंगे स्पेशल पुलिस के लिए जो है, जिसका हम 399 है उसका पैकेज का हम रखेंगे। तो 399 में आपको जो है उत्तराखंड के नोट्स आपको मिलेंगे, प्लस आपको हिंदी के नोट्स मिलेंगे, और हिंदी के साथ साथ आपको जो है वो जीएस के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसके लिए हम आपको एक नोटिफिकेशन दे देंगे और बाकी इसका जो एडवर्टाइज जो है हम बता देंगे आप लोगों को, इसका इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी या किस टाइप का रहेगा। तो ये जो भी हमारे साथ टेलीग्राम पे जो जुड़ा नहीं है, जुड़ जाए, ताकि आपको वहाँ पे जानकारी पूरी इसकी मिलती रहे। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में जो है, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण विचार को जो है कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार में वर्णमाला आता है, संधि विच्छेद आता है और आपको वर्तनी को इसमें बांटा जाता है। तो इस क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ये वर्णमाला से लिया गया है कि वर्ण विचार को कितने भागों में बांटा गया, 3। वर्णमाला, संधि विच्छेद, वर्तनी के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट, दूसरा इसमें जो पॉइंट जो है, यहाँ से आपका वर्णमाला शुरू होता है, स्वर। तो स्वर शुरू करने से पहले मैं आपको वर्णमाला के बारे में एक लाइन बता देता हूँ कि वर्णमाला जो है वर्णों के एक सुव्यवस्थित क्रम है, जिसमें वर्णों को रखा गया है। और जिसमें वर्णों को रखने के साथ साथ पहले हमने स्वर को रखा है, उसके साथ साथ हमने क्या है, व्यंजन को रखा हुआ है। क्योंकि स्वर को पहले रखने का कारण ये भी मान सकते हैं क्योंकि स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, बाकी व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या, इसका आधार हम इसको मान सकते हैं। ठीक है। क्लियर। दूसरा, अब इसको हम स्वर के लेके चलेंगे। स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इनको स्वतंत्र ध्वनि भी कहते हैं। और ऐसी ध्वनि जिनका प्रयोग जो है व्यंजन के अंत में किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो दो तरीके से आपके समझ में आ गया कि इसको हम अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक, स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण जो है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। कम समय किससे लगेगा, दीर्घ से कम समय लगता है। या हम ये कह सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। और तीसरा, ऐसी ध्वनियाँ जिनका प्रयोग व्यंजन के अंत में करते हैं, वो भी क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो 3 तरीके से यहाँ से क्या है, परिभाषा आपकी तैयार होती है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एक स्पेशल नोट्स बना लें, ताकि जो है हमारे नोट्स जो है आप अच्छे से पढ़ो और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्वर की संख्या कितनी बताई गई, 11 बताई गई है। अब स्वर की संख्या 11 तो बताई गई, लेकिन किस आधार पे बताई गई, इनको मैं आगे डिफाइन कर दूंगा। तो ये कुल 11 स्वर तो आपका ये हैं, लेकिन ये कुल 11 स्वर तो हैं, लेकिन ये किस आधार पे 11 स्वर है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने उच्चारण के आधार पे हमने क्या करा है, स्वरों को डिफाइन करा है, ये बांटा गया है। तो स्वर को उच्चारण के आधार पे, इस शब्द को आप जरूर याद रखें, क्योंकि कभी कभी पेपर में ये पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पे कितने स्वर हैं, या फिर रचना के आधार पे, या फिर इस टाइप के आपके पास पेपर में क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको उच्चारण के आधार पर स्वर देखना, तो उच्चारण के आधार पर स्वर हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है हास या कम होना, तो इनके जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वो क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 4 बताई गई है। और 4 ह्रस्व स्वर तो हैं, लेकिन कौन कौन से, अ ई उ और आपका क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। तो 1 2 3 और आपका क्या हो जाएगा, 4। ये 4 ऐसे हैं जिनको, जिनके उच्चारण में क्या लगता है, कम समय लगता है। क्लियर। और इसमें जो एक री शब्द को जो दिया गया, री वर्ण को जो दिया गया, इसको व्यंजनवत स्वर कहते हैं। इसको व्यंजनवत स्वर क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ ये किससे बनता है, र हलंत प्लस छोटी ई मिलकर के क्या बनता है, आपका री बनता है। जिस कारण से इसमें र आने के कारण जो है इसे व्यंजन कहा गया है। ठीक है। लेकिन फिर भी इसको जो है स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। आप ह्रस्व संख्या 4 ही करोगे, और ये जो है आपका, ये क्वेश्चन जो है ये आपका पेपर में आता है। ठीक है। दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर जो होता है आपका, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ह्रस्व से भी अधिक समय लगता है, या हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में क्या है, अधिक समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं, आपका दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 बताई गई। अभी आपने ऊपर देखा कि ऊपर संख्या कितनी आ रही थी ह्रस्व में, 4, और अभी संख्या कितनी आ गई, 7। इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई, स्वरों की संख्या कितनी आ गई है, 11।
अब यहाँ पे एक बात समझने योग्य बात ये आती है कि यदि स्वर की संख्या कितनी होती है, यदि स्वर की संख्या 11 होती है, तो जगह-जगह जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता है, कुल स्वर कितने होते हैं, 13 क्यों लिखा होता है? इसका भी कारण है। 13 स्वर जो हैं वो अंग प्लस क्या हो जाएगा, अंग और अह यानी कि अयोग, वाह को मिलाकर के आपकी संख्या 13 हो जाती है। तो हम इसको 11 प्लस 2 भी तो कर सकते हैं, तो 11 प्लस 13 क्या हो, 11 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन जब स्वर पूछा जाए तो संख्या हमेशा 11 लिखनी है, जब कुल स्वर पूछा जाए तो हमेशा संख्या 13 लिखनी है, और जब आपका अंग और अयोग, जब आपको अयोग वाह पूछा जाए तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे ट्विस्ट सामने ये आता है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सजातीय स्वर कितने हैं, तो सजातीय मतलब पहले आपको सजातीय बता देता हूँ। सजातीय का अर्थ होता है स मतलब होता है एक जैसा ही बोल सकते हैं हम लोग, यानी कि एक ही जाति से जो बने हैं या एक ही स्वर के मिलने से जो नया स्वर जो बना है, उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय कहते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, आ बना हुआ है अ प्लस अ से, यानी कि एक एक ही जैसे स्वर से मिलकर बना है। बड़ी ई बना हुआ है एक ही जैसे ई से। बड़ा ऊ बना है एक जैसे छोटे ऊ से, तो इसको सजातीय कहते हैं। और सजातीय के साथ एक होता है विजातीय, इसमें हम देखेंगे एक होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं कि जिनकी रचना दो या दो से अधिक विजातीय स्वरों के मिलने से होती है, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। विजातीय मतलब एक जैसे ना होकर के, जैसे आपने देखा, इसको आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अ और छोटी ई मिलकर क्या बना, ए बना रहा है, जबकि अ अलग है और ई अलग है। जबकि हमने सजाती में क्या देखा था, सजाती हमने एक जैसे ही देखा था, आप देख सकते हैं सजाती हमने एक जैसे देखा हुआ। विजातीय हम क्या देखेंगे, विजातीय में अलग-अलग स्वर देखने को मिलेंगे, और विजातीय में क्या होगा, जैसे अ और छोटी ई मिलकर ए बनाएगा, आ और बड़ी ई मिलकर आई बनाएगा, अ और छोटा ओ मिलकर ओ बनाएगा, और आ और बड़ा ओ मिलकर के क्या बनाएगा, औ बनाएगा। अब यहाँ से आपको केवल दिमाग में इतना रखना है कि सजातीय स्वरों की संख्या, अगर पूछा जाता है कि सजातीय स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 3। और यदि आपसे पूछा जाए संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 4। जो संयुक्त स्वर की जो संख्या 4 होती है, आपका ये रहा यहाँ पे। ए, आई, ओ, औ को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। एक पॉइंट ये भी आता है कि मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर आ को कहते हैं। ये कई बार पेपर में आ चुका है। आप पुलिस के लिए जो है इसे इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि मध्य स्वर कौन-सा है? पश्य स्वर आ को पश्य स्वर कहा जाता है, जिसका उच्चारण पीछे से बने और जिसका उच्चारण जीभ के आधार पर मध्य से बने, उसको हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट एक होता है आपका अयोगवाह, ठीक है? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं कि जिसका अर्थ जो है, मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, है ना? हिंदी भाषा में ऐसे वर्ण या किसी स्वर के बाद किंतु व्यंजन से पहले प्रयुक्त होते हैं। अयोगवाह का आप इस ऐसा भी समझ सकते हैं कि स्वर के बीच, स्वर और व्यंजन के बीच में, और व्यंजन के बीच में क्या आते हैं? अयोगवाह आते हैं। स्वर अ से लेकर के आपका, जो हमने माना है कि अ से लेकर के आपका ओ, औ तक जो होते हैं, ये होते हैं स्वर, ठीक है? और क से लेकर आपका ज्ञ तक होते हैं आपका व्यंजन। तो इसके बीच में क्या आ रहा है? एक आ रहा है आपका अंग, एक आ रहा है आपका अह, ठीक है? इसमें से अंग को हम क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। कभी-कभार पेपर में आता है कि अनुस्वर कौन-सा है? और अह को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, और दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। और जिन शब्दों का, देखो इसमें एक पॉइंट और भी आ रहा है कि विसर्ग से युक्त शब्द जो है, वो हमेशा तत्सम शब्द होंगे, इसको आप दिमाग में रखोगे। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया प्रातः, प्रातः शब्द कैसा हो जाएगा? ये तत्सम शब्द है। और विसर्ग युक्त जो शब्द हमेशा प्रयोग हो, संस्कृत का ही शब्द होगा, क्योंकि तत्सम का अर्थ क्या होता है? शुद्ध संस्कृत के जो शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप, यही क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, ठीक है? और जिनके ऊपर अंग की मात्रा लगती है, वो कहीं न कहीं वो भी शब्द क्या होते हैं? अधिकतम जो क्या होते हैं? वो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है? तो ये हमने स्वरों के बारे में आज हमने पढ़ा। बाकी इसका जो पार्ट 2 जो आएगा, ये बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो यानी कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को अच्छे से देखो, ताकि इस बार जो है उत्तराखंड आपका पुलिस जो है किसी न किसी हालत में निकलना है। मैंने कुछ बच्चों को चिन्हित करा हुआ है, जिनका कमेंट डेली आता रहता है, या फिर जो हमारे ग्रुप में अच्छा परफ़ॉर्म दिखाते हैं। तो ये बच्चे जो हैं अच्छे से जो है इस बार पुलिस निकाल लेंगे। आई होप कि आप सभी जो है इन बच्चों की तरह अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अपना सिलेक्शन लेंगे, ठीक है? तो वीडियो की लिंक को सब लोग कॉपी करके सबके साथ शेयर करना, ताकि जो है हमारे लिए भी क्या होगा, हमारे लिए अगर बाय द वे अच्छा फीडबैक निकलता है, अच्छा कमेंट आते हैं, तो या लाइक्स आते हैं, तो हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन का काम करेगा, ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियो लगातार बनाते रहें। क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग।